साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु भंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग संयुक्त निकाय में का अभ्यास कर रहे हैं। संयुक्त निकाय में हम जो तीसरा वर्ग सीख रहे हैं, इसमें से यह सूत्र है चौथे नंबर का। इस सूत्र का नाम है मनो निवारण सूत्र, यानी मन का निग्रह या फिर मन से जिसे त्यागना चाहिए, इससे मन से बाहर कर देने का चाहिए, इसकी उपमा देकर क्या क्या हमने मन से बाहर करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखकर भगवान बुद्ध जी ने यह सूत्र उपदेशित किया है। ठीक है। इस सूत्र में भगवान बुद्ध जी के पास कोई देवता आता है और भगवान बुद्ध जी को पूछता है, कहता है, भगवान, यते यतो यते यतो मनो निवारये न दुख मेति नंग ततो ततो ससब्बतो मनो निवारये ससब्बतो दुःखापमुच्यते। यह जो सूत्र है प्रश्न स्वरूप में नहीं, स्टेटमेंट देता है, बताता है भगवान कि जब कोई व्यक्ति इस लोक में शुभ और अशुभ जितनी भी चिंतन हो, हम देखते समय शुभ देखते हैं, कुशल अकुशल दोनों चीजों से जो कुछ भी है, यतो यतो मनोनिवार है, जहां जहां मन लगता है, जिस जिस चीज में मन आनंद लेता है, उनसे अपना चित्त बाहर कर ले, तो सुख और दुख दोनों को निग्रहित कर ले। न दुख मेति न ततो ततो, तो उस चित्त को उसमें से हटा देने के कारण जहां से दुख उत्पन्न होता है वो उत्पन्न नहीं होगा, कहता है। ये देवता क्या कह रहा है भगवान को कि भगवान शुभ और अशुभ, कुशल अकुशल, इन सभी से मन को यदि बाहर कर दे, तो इसमें से यदि बाहर मन बाहर हो गया है, तो इसमें से जो दुख उत्पन्न होना था, अब वो उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि हमारा मन कैसा है, जिसमें हम रुचि लेते हैं, वह चीज कुछ खत्म हो जाए तो क्या होता है, तत्काल मन दुखी होता है ना। तो ये दुख जो उत्पन्न होना है, ये नहीं होगा। ससब्बतो मनोनिवार्य, सभी धर्मों से, जितनी भी धर्म है, उन सभी से यदि कोई व्यक्ति अपना मन बाहर कर ले, तो वो देवता क्या कहता है भगवान को, ससब्बतो दुखा प्रमुच्यते, तो वो सभी दुखों से मुक्त हो गया है, ऐसा कहा जाएगा। एक तरह से सुने तो सही है कि नहीं। अपना मन किसी भी जगह न लगे तो क्या होगा, उसमें से दुख की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि मन कहीं लग ही नहीं रहा, किसी भी चीज में बंधा नहीं है, और दुख उत्पत्ति नहीं हो रही, अपना मन संपूर्णतः निग्रहित हो गया है, तो वह सभी दुखों से मुक्त हो गया, ऐसा होगा। भगवान बुद्ध जी का जो विचार है, इससे थोड़ा सा भिन्न है। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है ना, इसमें देखो कठोर तपस्या भी बना कर दी है, और बहुत सुखोपभोगी जीवन भी बना किया है। भगवान ने मध्यम मार्ग कहा है, तो दोनों चीजों का अनुभव करते हुए चलने के लिए कहा है। क्यों? उसका कारण एक तरह से देखा जाए तो इसमें है। भगवान बुद्ध जी उस देवता को कहते हैं, न सब्बतो मनो निवारे, सभी जगह से अपने मन को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है, मन का निग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, सभी चीजों को त्यागना, ऐसा नहीं कहा है भगवान ने। देवता कहता है कि सभी चीजों को त्याग दोगे तो सभी चीजों में से उत्पन्न होने वाला दुख समाप्त हो जाएगा। जिसने सभी चीजों से मन को पूर्णतः बाहर कर लिया है, वो दुख मुक्त है। भगवान कहते हैं कि सभी चीजों से मनों को बाहर नहीं करना चाहिए। न सब्बतो मनो निवारे, सभी जगह से मन का निग्रह मत करो। न मनो संयत्तमागम संयत्तमागतम, यानी मन का जो भाव है, सभी चीजों से बाहर करने की आवश्यकता नहीं, तो कौन कौन से, संयम से युक्त होकर क्या करना है, कि जैसे जो
जिससे मन को बाहर नहीं करना, कि दान दूंगा, शील का पालन करूंगा, मैं ध्यान का अभ्यास करूंगा, मैं किसी की सहायता करूंगा, मैं किसी का कार्य कर कर दूंगा। ये कुशल की चेतनाएं हैं, ये पुण्य का सृजन है, पुण्य करा किया जा सकता है। तो ये जो कुशल की चेतनाएं हैं, इनको भी मन से बाहर करने के लिए भगवान मना करते हैं, नहीं, इनको मन से बाहर नहीं करना है, संयम से इसका अभ्यास करना है। यतो यतो च पापकम, परंतु जो जो पाप तुम्हारे मन में जागता है, ततो ततो मनो निवारे, केवल उसका ही, ये जो जागने वाला पाप है, इसको मन से बाहर कर देना चाहिए, इसको मन से बाहर करना चाहिए। हम करते क्या है, हम बिल्कुल इसके अपोजिट में काम करते हैं, बिल्कुल अपोजिट में। एक तो धर्म का अभ्यास करते समय हम कहेंगे कि भगवान ने तो सभी को कहा है, सभी सुख दुख से सबसे बाहर निकल जाओ, सभी सांसारिक मोह माया छोड़ दो, ठीक है। परंतु हमारा मन कहाँ भागता है, अकुशल जैसे ही आए तो उसमें आनंद लेता है, रुचि लेता है, उसको दुख भोगने के लिए भी तैयार है ना। हमने मध्यम निकाय का जो सूत्र है सीख रहे थे, मध्यम निकाय के सूत्र में क्या बताया, काम भोगों के जो दुख हैं वो बताए हैं। तो ये जो दुख भोगने के लिए भी वो व्यक्ति तैयार है ना। भगवान कहते हैं कि पापी धर्म में मन मत लगाओ, कुशल धर्म जैसे जानते हैं कि मैं दान दूंगा। तो दान के लिए जो चित्त है, दान के लिए जो चित्त है, उस चित्त का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही दान की भावना जागे तो हमने करना क्या चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि तत्काल हो जाए। परंतु हम क्या कहते हैं, हाँ अगले महीने में बंते जी को घर में भोजन के लिए बुलाऊंगा, तब दान दूंगा, अब नहीं दूंगा। चित्त की चेतना कब जागी है, अभी जागी है ना। परंतु राग जागते ही कुछ भी हो जाए, फोन हाथ में लेगा, देखेगा, सारी चीजें करेगा, उसके लिए छटपटाएगा, वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं बाद में करूंगा। हमें करना चाहिए, भगवान ने कहा कुशल को अभी अभी अभ्यास करना चाहिए, और मन को संयमित करना चाहिए इस पापी धर्म को संपूर्णतः बाहर करने के लिए, उसका निवारण करना चाहिए, चित्त से इसका निग्रह करना चाहिए करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते। सूत्र का नाम क्या है, मनो निवारण सूत्र। कितना संक्षिप्त सूत्र है, यह बुद्ध की संपूर्ण प्रज्ञा है। यदि कोई कहे कि तुमको सब कुछ त्याग देना है, सब कुछ सर्वस्व त्याग देना है, मैं मेरा मेरे आत्मा, ये भाव तो छूटना ही है, परंतु इसके साथ पाप और पुण्य दोनों ही आवश्यक नहीं, वो मूर्खता होगी। यदि कोई कहे कि दुख मुक्ति के लिए दोनों ही त्यागना चाहिए, तो नहीं, क्या करना चाहिए, केवल पाप को अपने मन से दूर कर देना चाहिए, कुशल को, पुण्य की क्रियाओं को क्या करना चाहिए, उसे जगह देनी चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए, है ना। पुण्यं चे पुरिसो कायरा, कायरा ते तं पुनः पुनः तम भी छंदंग कायरात, सुखो पुण्यस्य उच्चयो। धम्मपद में कहा है भगवान, पुण्यं चे पुरिसो कायरा, पुरुष व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति ने पुण्य को करना चाहिए, कायरा ते तं पुनः पुनः, पुनः पुनः उस कुशल कर्म को करना चाहिए, तम भी छंदं कायरात, छंद यानी इच्छा जगाना, उसे करने के लिए इच्छा जगानी चाहिए, क्योंकि पुण्य ही सुख का दूसरा नाम है। सारा प्रपंच हम किस लिए कर रहे हैं, सुख को पाने के लिए, परंतु ये सुख कहाँ खोज रहे हैं, तो अकुशल करते हुए काम भोग में खोज रहे हैं। भगवान कहते हैं, इसका निग्रह कर दो। मन में जो जो भाव जागे, यतो यतो च पापकम, जैसा जैसा पाप जागता है, ततो ततो मनो निवारये, वैसे वैसे उसको मन से बाहर निकाल देना है, उसको बाहर कर देना है। किसे, तो मन में समय समय पर जागने वाले पाप को। परंतु पुण्य के लिए क्या कहते हैं भगवान, तम भी छंदं कैरात, उसकी इच्छा करो, उसकी चाहत करो कि मैं पुण्य को करूं, कुशल को करूं। तो उसका रिजल्ट क्या होगा,
सुख होगा। तो हम यदि ये सीखते हैं, तो सभी को त्यागने के लिए भगवान ने नहीं कहा है। त्यागने के लिए किसे कहा है? अकुशल को त्यागने के लिए कहा है। राग द्वेष मोह को जगाने के लिए जो जो अकुशल कार्य करते हैं, इनसे जो बंधे हुए जो चीजें हैं, इनको त्यागने के लिए कहा है। आश्रवों को त्यागने के लिए कहा है। उपकिलेशों को त्यागने के लिए भगवान ने कहा है, जो मन में जाग। कुशल को भगवान ने बढ़ाने के लिए कहा है, पुनः पुनः करने के लिए कहा है। इसीलिए आपने कोशिश करनी चाहिए, हमने कोशिश करनी चाहिए कि जिस क्षण पुण्य की चेतना जागे, जिस क्षण जागे, उसी क्षण या फिर उसके एक क्षण मुहूर्त बाद ही उसे करने का कोशिश। मन में जैसे भाव जागे कि अरे संघ को दान नहीं दिया है, तत्काल दान दे दो। बाद में जब भिक्षु को बुलाओगे घर में, तब जो दान दोगे तब तो है ही, पर अब मन में भाव जागा है, उसे इष्ट कर दो। इस कारण से होगा कि यदि आप कहेंगे कि मैं तो कल दूंगा, परसों दूंगा, तो ये समय रुक जाएगा। हो सकता है इस पुण्य के करते ही आपका जो पुराना पुण्य का संस्कार है, वह आपके फल देने के लिए आ जाए, पर आप उसको 2 दिन बाद टाल देंगे, तो पुनः हम कहेंगे अरे दुखी भोग रहे हैं करके। इसीलिए पुण्य को करने की कोशिश अधिक प्रबलता से करनी चाहिए, उसके लिए अधिक दौड़ धूप करना चाहिए। ठीक है। तो इस सुंदर सूत्र को अपने ध्यान में रखो कि भगवान ने सब कुछ त्यागने के लिए नहीं बताया। भगवान ने त्यागने के लिए बताया केवल पापी धर्म को, अकुशलों को त्यागने के लिए बताया है। कुशल को हमने करते रहना चाहिए। ठीक है। इस सूत्र का नाम है मनो निवारण सूत्र। ठीक है। मन का निवारण, निग्रह करना, मन में से क्या चीज बाहर करनी चाहिए, इसके बारे में देवता के विचार थे कि सब कुछ त्याग दो, शुभ अशुभ कुशल अकुशल सब कुछ त्याग दो। यदि रहेगा ही नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसी जो बात है, वैसा ही है कि कुशल हो अकुशल सबको त्याग दो, दुखी नहीं होगा। परंतु उससे मुक्ति कैसे होगी? तो कुशल को करते रहेंगे, अकुशल को दूर करते रहेंगे, तो मुक्ति की दिशा में एक एक कदम। आप देखिए ना, ध्यान का सुख अरत्व से पहले है कि नहीं? प्रथम ध्यान, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये सुख है कि नहीं? इस सुख की प्राप्ति कर कर ही व्यक्ति निर्वाण तक पहुंचता है कि नहीं? तो यदि सब कुछ त्यागने के लिए यदि भगवान ने कहा होता, तो ध्यान की आवश्यकता नहीं होती निर्वाण की, है ना? इसीलिए सब कुछ नहीं, केवल अकुशल को त्यागो, भगवान का कहना है। कुशल को बढ़ाओ, अपना जीवन उसकी तरह से जियो, तुम्हारे लिए लाभ होगा। तो ये सूत्र, मनोनिवारण सूत्र, हमारे मन का निग्रह करने के लिए, अपने मन से अकुशलों को दूर कर कुशल को जगाने के लिए ये सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।